Hello, good afternoon and welcome you all. आयुलिंक आयुर्वेद हॉस्पिटल अहमदाबाद के द्वारा आयोजित इस वेबिनार में आज आप सभी का स्वागत है। मैं आदरणीय हमारे गुरुजी डॉक्टर प्रेरक शाह सर और आयुलिंक हॉस्पिटल टीम की बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ कि जिसने आज मुझे इस विषय की प्रस्तुति के लिए उचित समझा। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपती हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर रीटा पीठिया। मैं गुजरात के जूनागढ़ शहर में आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ और स्पेशली वी आर फोकसिंग ऑन स्किन एंड हेयर ट्रीटमेंट्स एंड ब्यूटी केयर आयुर्वेदा इन अवर आयुर्वेदा हॉस्पिटल. Let's start our today's topic, which is beauty care in Ayurveda. Today we are going to discuss about basics and importance of Ayurveda in our beauty of Ayurveda. ब्यूटी केयर आयुर्वेदा इन अवर आयुर्वेदा हॉस्पिटल शहर में आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ. सबसे पहले तो सुंदरता किसे पसंद नहीं है, लेकिन सुंदरता पाने के लिए सुंदर बनना पड़ता है और यह सुंदरता या ब्यूटी सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं लेकिन अंदर से उभर के बाहर निकलती है. ब्यूटी की ये सुंदरता की चाह अभी से नहीं है, ये प्राचीन समय से आ रही है. जैसे हम देखते हैं प्राचीन समय में धन और लक्ष्मी की देवी लक्ष्मी देवी और ग्रीक गॉडेस ऑफ ब्यूटी वेनिस और मेवाड़ की रानी पद्मिनी. प्राचीन सभ्यता से लेकर कोरोना के लॉकडाउन तक सुंदरता की चाह वैसी की वैसी ही रही है. तो चलो अभी हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं. अच्छी पर्सनालिटी के कई पहलू होते हैं, जिसमें है एक्सटर्नल ब्यूटी. इंटरनल ब्यूटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन एक्सटर्नल ब्यूटी फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बट एक्सटर्नल ब्यूटी है वो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाती है. इसीलिए एक्सटर्नल ब्यूटी है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है. It is not just about having a pretty face, it is about having a pretty mind, a pretty heart, and most importantly, a beautiful soul. तो चलो अभी हम एक्सटर्नल ब्यूटी के मुख्य जो पहलू है वो देखते हैं. एक्सटर्नल ब्यूटी बाहरी सुंदरता की जब हम बात करते हैं, जो बाहर से दिखते हैं, स्किन एंड हेयर मुख्य है. Skin and hair are mirror of our personality. शरीर के अंदर हो रहे चेंजेस का असर हमेशा ही हमारे स्किन और बाल पर रहता ही है. यानी कि शरीर की जो अंदर की बातों का असर है वो ब्यूटी पर होता है. अगर शरीर स्वस्थ है तो स्किन और हेयर भी स्वस्थ ही रहेंगे. इसीलिए आयुर्वेद मत से ब्यूटी सिर्फ स्किन और हेयर से ताल्लुक न रखते हुए जनरल हेल्थ से जुड़ी हुई है. तो सबसे पहले हम उनकी रचना समझते हैं कि वो स्किन है वो क्या काम करती है. उसकी रचना समझेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि उसमें कहाँ किस प्रकार की गड़बड़ी होती है, तो ही हमें पता चलेगा. तो चलो हम अभी स्किन की एनाटॉमी समझते हैं. सबसे पहले स्किन के 3 लेयर होते हैं.
एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस है जो स्किन का सबसे ऊपर का लेयर है, जो हमें दिखता है, जिसे हम छू सकते हैं। ये लेयर छोटे छोटे सेल के अनेक लेयर से बना हुआ होता है। नीचे से नए लेयर बनते रहते हैं और ऊपर का जो डेड लेयर है वो निकल जाता है। इस लेयर में मेलेनोसाइट नाम के सेल होते हैं जो मेलेनिन नाम का द्रव्य बनाते हैं और उसी वजह से हमारी स्किन का कलर डिसाइड होता है। जिसमें मेलेनिन ज्यादा रहता है उसका जो कलर है, उसका जो स्किन का कलर है वो डार्क रहता है, और जिसमें मेलेनिन कम बनता है उसका जो स्किन का कलर है वो ज्यादा वाइट होता है, इसे गोरा होता है। इसी लेयर में हम ज्यादातर जो भी क्रीम्स लगाते हैं, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते हैं हमारे स्किन पर, वो इसी लेयर पर काम करती है और इसी लेयर में वो एब्जॉर्ब होती है। इस लेयर में ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसका मतलब कि इसमें जो रक्त संचार है वो नहीं होता है। अभी हम देखते हैं स्किन का दूसरा लेयर जो है डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर, यह लेयर की वजह से ही हमें जो हमारी स्किन में बाहरी आघात मिलते हैं उससे हमारा प्रोटेक्शन रहता है। इस लेयर में दो तरह की ग्लैंड होती है, एक है सीबेसियस ग्लैंड और दूसरी है स्वेट ग्लैंड्स। सीबेसियस ग्लैंड से जो एक सिक्रीशन होता है जो चिकना वाला, जिसे हम यूजुअली सीबम कहते हैं, जो स्किन को मॉइस्चराइज करता है। जब जिसकी स्किन में सिक्रीशन कम होता है उसकी स्किन है वो ज्यादा ड्राई रहती है। और दूसरी है स्वेट ग्लैंड्स जिसमें वाटर लाइक सिक्रीशन होता है, जिसे हम पसीना भी कहते हैं। पसीने की वजह से ही स्किन की जो पीएच है वो रेगुलेट होती है। डर्मिस लेयर में कोलेजन नाम के प्रोटीन से बना एक लेयर होता है जो स्किन को इलास्टिसिटी देता है। स्किन की टाइटनिंग और लूजिंग जो है वो कोलेजन की मात्रा पर ही डिपेंड रहता है। स्किन में जो रिंकल्स पड़ते हैं, हमारी स्किन में जो रिंकल्स जो एज के हिसाब से होते हैं, वो कोलेजन का प्रमाण घटने की वजह से ही होते हैं। इस लेयर में ब्लड वेसल्स भी होती है। जो टैटू की इंक है, एक्नी स्कार है, वो सभी स्ट्रेच मार्क्स है वो इसी लेयर में होते। इसीलिए हम जब भी कोई भी एक्नी स्कार में या कोई भी क्रीम यूज करते हैं तो कभी भी वो नाबूद नहीं होते। एक्नी स्कार से उसके लिए अंदर तक ट्रीटमेंट करनी पड़ती है क्योंकि वो डर्मिस लेयर में होते हैं। इसीलिए कुछ भी अप्लाई करने से स्ट्रेच मार्क्स भी दूर नहीं होते क्योंकि वो बहुत ही डीप लेयर तक होते हैं, डर्मिस लेयर तक होते हैं। अभी हम आते हैं स्किन के तीसरे लेयर में जिसका नाम है हाइपोडर्मिस। ये स्किन का डायरेक्ट रिलेटेड पार्ट नहीं है लेकिन स्किन को जोड़ने का काम करता है। ये लेयर बॉडी टेम्परेचर को रेगुलर करने में भी हेल्प करता है। ज्यादातर ये फैट से बना होता है, इसलिए ये लेयर बहुत ही ज्यादा डीप होता है, इसीलिए हम ज्यादातर उसमें कुछ प्रोसीजर नहीं करते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं और हमें स्किन के फंक्शंस के बारे में जानते हैं कि स्किन हमारे बॉडी में कौन कौन से काम करती है, कौन कौन से कार्य करती है। स्किन के फंक्शंस देखते हैं अभी हम। उसमें सबसे पहले है प्रोटेक्शन। जो बाहरी आघात इत्यादि से स्किन है वो हमारी रक्षा करती है। सेंसेशन, जब भी हम कुछ छूते हैं, ये गर्म है या ठंडा है, वो सभी हमें स्किन के सेंसेशन के द्वारा ही पता चलता है। उसके अलावा उसका काम है टेम्परेचर रेगुलेशन। जो अभी हमने आगे देखा कि जो डर्मिस लेयर है उसके जो स्वेट ग्लैंड्स से जो पसीना आता है उससे बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलर रहता है, तो वो टेम्परेचर रेगुलर करता है हमारा बॉडी का। और फैट और वाटर का संग्रह का कार्य भी स्किन ही करती है। इसके अलावा विटामिन डी बनाने का जो कार्य है वो भी स्किन करती है। स्किन पर सनलाइट की वजह से अल्ट्रावायलेट रेस, जब एपिडर्मिस जो लेयर है, हमने बताया कि जो स्किन के सबसे ऊपर का लेयर है वो उसमें जो अल्ट्रावायलेट रेस वो गिरते हैं और विटामिन डी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। और इसके अलावा पसीने के साथ हमारे जो शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो बाहर निकालने का जो कार्य है वो स्किन करती है। अभी आता है
एब्जॉर्प्शन, हम स्किन पर कुछ भी लगाते हैं, तेल लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, लड़कियां जो मेकअप लगाती है, वो सभी एब्जॉर्ब करने का काम भी स्किन ही करती है। इसीलिए ये सभी जो है वो स्किन के फंक्शंस है। अभी आगे हम देखते हैं कलर ऑफ स्किन। स्किन का कलर कैसे डिसाइड होता है, स्किन के कलर कैसे होते हैं, वो हम देखते हैं। स्किन कलर की वजह हमने अभी देखा कि जो स्किन के सबसे ऊपर का लेयर है, जो एपिडर्मिस है, उसमें जो मेलेनिन है, उसी की वजह से ये स्किन का कलर होता है। और जेनेटिक्स पर भी हमारे स्किन का कलर है वो निर्भर है। जिसके माता पिता का जो स्किन का कलर है वो कलर हमें मिलता है। जो उसमें भी मेलेनिन है वो इफेक्ट करता है। जितना मेलेनिन ज्यादा उतना स्किन का कलर है वो डार्क रहता है। और जो लोग सनलाइट में ज्यादा रहते हैं, जो लोग सनलाइट में, उसका स्किन का कलर जो है वो भी डार्क रहता है। अभी हम सनलाइट की बात करते हैं तो उसके बारे में भी जानते हैं कि सनलाइट की इफेक्ट हमारे बॉडी पर कैसे होती है, वो हम देखते हैं। सूर्य प्रकाश जब पृथ्वी पर गिरता है तो उसके साथ अल्ट्रावायलेट रेज भी होते हैं, जो यूवीए और यूवीबी इस दो तरह के होते हैं। सामान्यतः ओजोन का जो लेयर होता है इसे रोक सकता है, लेकिन पोल्यूशन की वजह से ओजोन लेयर है वो डिस्टर्ब होता है और ये अल्ट्रावायलेट रेस है वो पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। उसकी ज्यादा मात्रा में स्किन कलर है वो डार्क होती है, जिसे हम बॉडी में होते हैं वो टेनिंग कहते हैं, टेनिंग। और स्किन का ऊपर का जो लेयर है वो जल भी जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सनबर्न कहते हैं। साथ ही में ड्यू टू सनलाइट हमारी स्किन की कलर में भी चेंजेस होने लगते हैं। इसीलिए हमें सनलाइट से हमेशा ही बचकर रहना चाहिए। जब हम धूप में या गर्मी में, अभी हम देख ही रहे हैं कि समर में कितना धूप ज्यादा है, वो धूप में बाहर निकलते वक्त शरीर का कोई भी हिस्सा है वो खुला ना छोड़े। इसके लिए हम एक सनस्क्रीन का एक ऑप्शन रख सकते हैं कि जो सनस्क्रीन है वो हम लगा सकते हैं। इससे क्या है कि हमारी स्किन पर एक लेयर हो जाएगा जिससे हमें सनलाइट की इफेक्ट नहीं होती। इसमें सनस्क्रीन में भी कई प्रकार के होते हैं। उसे हमें जो सबसे ज्यादा अच्छा रहता है, हमारी स्किन के मुताबिक जो सूट होता है, वो सनस्क्रीन हमें यूज करना चाहिए। अभी आगे हम देखते हैं स्किन में डिसकलरेशन होता है, तो वो कैसे होता है वो हम देखते हैं। स्किन डिसकलरेशन, फेस और दूसरी जगह होने वाली झाइयां, जिसे हम मेलाज्मा कहते हैं, जो स्किन डिसकलरेशन होता है उसकी वजह से होता है। लेडीज में स्किन डिसकलरेशन हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी होता है। मेनोपॉज के टाइम भी कभी कभी पूरी स्किन भी डिसकलर हो जाती है, ऐसे भी प्रॉब्लम्स आते हैं। इसके अलावा जो अंडर आई डार्क सर्कल है वो भी डिसकलरेशन के वजह से होता है। अंडर आई डार्क सर्कल का एक दूसरा कारण है एनीमिया भी है। जिसको एनीमिया ज्यादा रहता है और जिसको तनाव ज्यादा रहता हो, जिसको स्ट्रेस ज्यादा रहता हो, उसको भी अंडर आई डार्क सर्कल ज्यादा रहता है। इसके अलावा अभी हम ज्यादातर नाइट में मोबाइल ज्यादा करते हैं, वो भी बंद लाइट में मोबाइल ज्यादा करते हैं, तो इसकी वजह से भी अंडर आई डार्क सर्कल है वो ज्यादातर बढ़ने की बहुत ही ज्यादा शक्यता है। इसीलिए बंद लाइट में कभी भी मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए। ये ठीक हो सकता है, इसके लिए अगर आप नजदीक के कोई भी डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा घर पर आप जो हल्दी है, चंदन है, एलोवेरा है, इत्यादि चीजों का उपयोग कर सकते हैं। पर ये जो परेशानियां है वो थोड़ी जिद्दी भी है और टाइम टेकिंग भी है, इसीलिए सब्र रख के इसकी जो ट्रीटमेंट है वो करनी जरूरी है। अभी आगे हम देखते हैं कि स्किन केयर में अभी जो ऐसा ही एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो टाइप्स ऑफ स्किन। हमें स्किन के टाइप्स के मुताबिक भी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है कि कैसी टाइप की स्किन है। उसमें आती है नॉर्मल स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है,
कॉम्बिनेशन स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, ऐसा भी होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल स्किन कैसी होती है। इस टाइप की स्किन कोमल, मुलायम और सरफेस भी उसकी क्लीन रहती है, क्लीन एंड क्लियर रहती है, उसे हम नॉर्मल स्किन कहते हैं, जो अच्छी होती है, उसमें कुछ ज्यादा ट्रीटमेंट या थोड़ी सी केयर करे तो अच्छी ही रहती है। इसके अलावा है वो ऑयली की स्किन, जिसमें ज्यादा सीबम, हमने जो बताया ना कि डर्मिस लेयर में जो सीबम सिक्रीशन होता है, वो सीबम सिक्रीशन वो सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए स्किन जो है वो चिपचिपी सी रहती है। यह जो प्रॉब्लम है वो गर्मी के मौसम में ज्यादा बढ़ जाता है, और गर्मी में जो ऑयली स्किन होती है उसके स्किन प्रॉब्लम्स भी ज्यादा होते हैं, सीबम ज्यादा बनते हैं, इसके कारण छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और चिपचिपी स्किन होने की वजह से वो उसमें धूल मिट्टी सब लग जाता है, और बाद में उसमें पिंपल्स आ जाते हैं। पिंपल्स जो है वो यंग एज में ही होते हैं और अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से दिखते हैं। इसमें भी जो प्रॉपर स्किन केयर करते हैं, प्रॉपर हाइजीन और खाने पीने में परहेज रखते हैं, तो पिंपल से भी हमें छुटकारा मिल सकता है। ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। स्किन हमें क्या है कि पानी पीने की आदत सब में बहुत ही कम होती है, तो ये पानी पीना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा चंदन, त्रिफला, मुलठी जैसे पाउडर से स्किन को साफ रखना चाहिए। अभी आती है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन है वो, उसमें सीबम सिक्रीशन ठीक से नहीं होता है, तो स्किन की सरफेस जो है वो रूखी सूखी रहती है, और उसे हम ड्राई स्किन कहते हैं। उस पे जो ज्यादा ड्राई स्किन, विंटर्स में ज्यादा ड्राई स्किन हो जाती है, उसमें लेयर्स निकलते हैं, क्रैक्स हो जाते हैं, और ज्यादा ड्राई रहती है स्किन। इसके अलावा आती है कॉम्बिनेशन स्किन, जो कभी ड्राई हो जाती है तो कभी ऑयली रहती है। अभी आगे हम देखते हैं स्किन केयर, हमें स्किन केयर के लिए क्या करना चाहिए। अभी आगे हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले उसमें जो टॉपिक है वो क्लींजिंग। स्किन को ठीक से साफ रखने के लिए इससे धूल मिट्टी कचरा सब साफ करना पड़ता है। जो क्लींजिंग आते हैं, जो बाजार में क्लींजिंग मिलते हैं, हम हमारे घर पे भी क्लींजिंग एजेंट के लिए मिल्क है, नींबू का रस है, वो यूज़ कर सकते हैं। मेकअप दूर करने के लिए भी क्लींजिंग बहुत ही ज़रूरी है। हम जो लेडीज़ है उसमें यूजुअली ऐसा होता है कि जब भी हम रात में कि कोई पार्टी में से आते हैं तो मेकअप है वो रिमूव करे बिना ही सो जाते हैं, तो वो स्किन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। इसीलिए स्किन को क्लीन रखना बहुत ही ज़रूरी है। अभी दूसरा जो टॉपिक है वो है एक्सफोलिएटिंग। इसे हम स्क्रबिंग, एक्सफोलिएटिंग कहते हैं। इससे क्या है कि स्किन का जो ऊपर का लेयर है वो दूर होता है, जो डेड लेयर होता है, जो खराब लेयर है वो दूर हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है, पोर्स जो है वो खुल जाते हैं। इसके लिए हम जो देखिए स्क्रबिंग के लिए अखरोट का पाउडर है, बादाम पाउडर है, उसे भी हम नेचुरली यूज कर सकते हैं। अभी तो हम घर पर ही है, लॉकडाउन है, तो ये सब जो घरगथ्थू उपचार है वो करके हमें हमारी नेचुरल ब्यूटी बढ़ानी आसान रहेगी। अभी जो तीसरा टॉपिक है वो है मॉइस्चराइजिंग। स्किन में पानी की मात्रा जो बैलेंस करने के लिए जो मॉइस्चराइजिंग तेल है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स है, वो यूज होते हैं। उसे में भी स्किन टाइप के अनुसार यूज करना चाहिए। अगर ऑयली स्किन है तो हम मध यूज कर सकते हैं, एलोवेरा यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार स्किन के मुजिब ये मॉइस्चराइजिंग तेल भी, हम तिल तेल भी हमारे आयुर्वेद में कहा है, जिसको हम मॉइस्चराइजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है टोनिंग। स्पेशली ये टोनिंग है वो स्किन के जो स्ट्रेस है वो दूर करने के लिए यूज होता है। स्किन का जो टोन है वो बढ़ाता है, स्किन को फ्रेश करता है। टमाटर है, खीरा है, ये सब टोनिंग के लिए यूज होते हैं। ये तो हमने देखा कि जो हम घर पर जो फेशियल की तरह जो हम स्किन को क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बताती हूँ कि हमें स्किन रेगुलर केयर में क्या करना चाहिए। सूर्य प्रकाश से बचना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, व्यसन से दूर रहना चाहिए,
जो जिसमें न्यूट्रिशन मिलते हैं, वो न्यूट्रिशन वाला जो डाइट है वो लेना चाहिए। अगर आपकी जो जनरल हेल्थ है वो अच्छी रहेगी तो स्किन 100% ही अच्छी रहेगी। इसीलिए आयुर्वेदा पॉइंट से डाइजेशन भी अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके स्किन, आपके हेयर अच्छे रखने हैं तो आपका डाइजेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। इसीलिए ज़्यादा तीखा हो, खट्टा हो, नमकीन हो, जंक फूड्स है, वो सभी नहीं लेने चाहिए। हमें स्ट्रेस से भी दूर रहना चाहिए। स्ट्रेस पूर्ति जो है वो नींद लेनी चाहिए। इससे हमारा अच्छे से स्किन का जो टेक्सचर है वो अच्छा रहेगा और स्किन भी ग्लोइंग रहेगी, शाइनिंग रहेगी। अभी हम देखते हैं कि स्किन के बारे में तो हमने बहुत सी बातें कर ली अभी, और स्किन के बारे में हमने बहुत सारा जान लिया। अभी हम देखते हैं हेयर। हेयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर ब्यूटी केयर। तो चलो अभी हम हेयर के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे हमने स्किन की एनाटॉमी देखी कि स्किन के अंदर कोई गड़बड़ी हो तो हमके उसकी एनाटॉमी पता हो तो हमें तुरंत ही पता चलता है। इसी तरह हम हेयर के भी एनाटॉमी जानते हैं कि हेयर कैसे बनते हैं, उसकी रचना क्या है वो हम जानते हैं। तो हेयर में 3 लेयर होते हैं। क्यूटिकल होता है, कॉर्टेक्स होता है और मेड्यूला होता है। ये 3 लेयर होते हैं। क्यूटिकल है वो हेयर का सबसे ऊपर का लेयर है। कोई भी हम ऑयल लगाते हैं, केमिकल लगाते हैं, वो इसी लेयर में एब्जॉर्ब होता है। इसके बाद आता है वो होता है जो सेकंड लेयर है हेयर का, वो कॉर्टेक्स लेयर है। रेसे जैसे कोषों का बना हुआ होता है। इसी की वजह से इलास्टिसिटी और बालों को जो स्ट्रेंथ मिलती है, जो लंबे होते हैं हमारे बाल, वो कॉर्टेक्स की वजह से ही होते हैं। बाल जो सफ़ेद होने का कारण है वो इसी लेयर से शुरू होते हैं। इसके अलावा जो बाल का तीसरा लेयर है वो है मेड्यूला, जो सबसे अंदर का लेयर है। यह लेयर सॉफ्ट केराटिन नाम के प्रोटीन कोषों से बना हुआ होता है। बाहर के दोनों लेयर क्यूटिकल और कॉर्टेक्स का न्यूट्रिशन जो है वो मेड्यूला से ही होता है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट में टाइप्स ऑफ हेयर। हम देखते हैं हेयर के टाइप्स कौन कौन से हैं। हेयर में भी टाइप्स होते हैं। तो उसमें होते हैं नॉर्मल हेयर, जो बाल क्लीन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, स्प्लिट एंड नहीं होते, उसको हम नॉर्मल हेयर कहते हैं। कि जो शाइनी दिखते हैं, लंबे दिखते हैं, जिसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, उसको हम नॉर्मल हेयर कहेंगे। दूसरा जो टाइप है वो है ड्राई हेयर, जो पूरी तरह से रफ हो जाते हैं, स्प्लिट एंड होते हैं और बालों का जो टेक्सचर है वो अच्छा नहीं होता है, उसे हम ड्राई हेयर कहेंगे। और ऑयली हेयर, तीसरा जो प्रकार है वो है ऑयली हेयर, जो बाल ज़्यादा चिपचिपे रहते हैं और उसमें जो चिकनापन है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो उसमें डेंड्रफ वगैरह ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा जो बाल के जो है वो टाइप्स होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, वेवी और कर्ली। अभी हम देखते हैं कि किसी के जो बाय जीनेटिक्स, किसी के स्ट्रेट हेयर ही होते हैं, किसी के वेवी होते हैं और किसी के कर्ली होते हैं। अभी तो क्या है कि जिसके स्ट्रेट नहीं होते हैं वो भी स्ट्रेटनिंग करवाते हैं, जिसके कर्ल्स नहीं होते, किसी को कर्ल्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो कर्ल्स भी करवाते हैं। पर ऐसा नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटनिंग है या कर्लिंग आप सब कुछ भी करवाते हैं उसमें हेयर बहुत ही ज़्यादा डैमेज होते हैं और हेयर की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है। इसीलिए जो जेनेटिक्स में मिले हैं हमें, हमारे जो हमारे नेचुरल बाल है उसमें ही आप अच्छे से केयर करें, जिससे हेयर बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। अभी हम आगे देखते हैं कि हेयर की केयर कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हेयर केयर के लिए हेल्दी डाइट लेना चाहिए और ज़्यादा केमिकल वाले शैम्पू का यूज़ नहीं करना चाहिए। हेयर सबसे ज़्यादा अभी क्या है कि लेडीज़ है वो हेयर ड्रायर का बहुत ही ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो हेयर ड्रायर है वो बहुत ही नुकसान करता है। जो हमने देखा कि जो बालों का सबसे ऊपर का लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसीलिए हेयर ड्रायर का जितना हो सके उतना कम यूज़ कीजिए।
हमें कोई भी व्यसन हो तो उससे भी दूर दूर रहना चाहिए। स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। हेयर ऑयल, ज़्यादातर लोग क्या है कि हेयर ऑयल यूज़ ही नहीं कर सकते, खास करके जो यंग एज वाली लड़कियां हैं वो ऑयल डालती ही नहीं है अपने हेयर पर। तो हेयर ऑयल तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हेयर ऑयल से ही हमारे जो हेयर है उसको न्यूट्रिशन मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हेयर ऑयल तो रेगुलर करना ही चाहिए। इसमें भी आयुर्वेद में जो है वो तिल के तेल को श्रेष्ठ बताया है। ये प्राकृतिक तेल के साथ हम आयुर्वेदिक औषध है जो भृंगराज है, आंवला है, गुड़हल है, ब्राह्मी है, वो भी हमें उसमें ऐड कर सकते हैं। इससे ज़्यादा बहुत, इससे बाल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अभी हम देखते हैं कि तेल कौन सा उपयोग करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। तेल के उपयोग में जो देखते हैं तो उसमें जो मिनरल ऑयल वाला आता है, जो जिसमें होता है LLP, लाइट लिक्विड पैराफिन वाला जो तेल है, उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। वो क्या है कि जब हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने चाहते हैं तब हमें देखना चाहिए कि उसमें LLP वाला है या नहीं, क्योंकि ये एक्चुअल में तेल है ही नहीं, मिनरल प्रोडक्ट है जो बालों को बहुत ही नुकसान करता है। बाजार में जो हल्की गुणवत्ता वाले तेल मिलते हैं उसमें ज़्यादातर LLP का ही यूज़ होता है। अभी हम देखते हैं तेल का तो हो गया। अभी हम शैम्पू, हम बाहर जाते हैं तो कितने ज़्यादा शैम्पू देखते हैं, कौन सा लेना कौन सा नहीं लेना वो हमें एक कंफ्यूजन हो जाता है। तो शैम्पू में भी आप जब भी लेने चाहिए तब देखिए कि उसमें SLES नाम का एक केमिकल आता है, वो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बाजार में जो हल्की गुणवत्ता वाले शैम्पू मिलते हैं उसमें ज़्यादातर SLES ही होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हानि करता है, वो बाल को बहुत ही ज़्यादा ड्राई और रफ कर देता है। जब भी हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदने जाते हैं तो खास ये देखना है कि उसमें शैम्पू में जो हर्बल बेस होते हैं, एलोवेरा है, नीम है, गुड़हल है, अरीठा है, सिकाकाई है, उसका ज़्यादातर यूज़ होना चाहिए, जो हमारे बाल के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अभी हम लास्ट में देखेंगे हेयर कलर एंड हेयर डाई। जो अभी सभी लोग हेयर कलर और हेयर डाई तो करवाते ही है, पर ये सभी लोगों को मैं एक बात बता देती हूँ कि जो ये हेयर कलर है, हेयर डाई है, वो बहुत ही हानिकारक चीज़ है। ज़्यादातर इसमें एमोनिया का इस्तेमाल होता है, जो हमारे बाल का जो ऊपर का लेयर है क्यूटिकल, उसको तोड़ ही देता है, और इसके कारण बाल की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है। इसके अलावा इसमें एक खतरनाक केमिकल है, वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इससे भी बाल जल्दी टूटने लगते हैं, पतले होने लगते हैं, हेयर फॉल ज़्यादा होने लगता है, और जो ये डाई और कलर के केमिकल है वो कैंसर को भी पैदा कर सकते हैं। दूसरी बात याद रखें कि अभी मार्केट में बहुत ही आता है कि कुदरती काली मेहंदी, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है बाजार में, ये काली मेहंदी है ही नहीं। इसीलिए जो काली मेहंदी के नाम पर बिकने वाली प्रोडक्ट होती है वो केमिकल से बिल्कुल भरपूर होती है। इसीलिए हमें ये हेयर कलर और डाइस, अगर जो ज़्यादा ज़रूरत लगे तो हमें जो कुदरती मेहंदी आती है उसका उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा जो हेयर कलर्स आते हैं, जो डाइस आती है, उसका उपयोग नहीं हमारे बालों पर करना चाहिए। ऐसा हम जो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा रहेंगे, हमारे जो बाल का जो टेक्सचर है वो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए हमारे बाल और इसी का जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।